मैंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार के पाप किए हैं। समसत्तु बंधु वक्को ये सूत्र लेकर के वाणी गदगदयन वपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। भगवान आंखों में से पानी आ जाता है पश्चाताप के काल में, आलोचना के काल में, निंदा के काल में, गर्हा के काल में। धिक्कार 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 हो, अपने जीवन के प्रति इस प्रकार भाव आ जाते हैं। मैंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार के पाप किए हैं। यह ये एक दृष्टि है। इस दृष्टि के होने में दुख ही दुख दिखता है, और यह संसार का दुख कैसे मिटे इसको देख करके मन में दया भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रतिदिन 2-3 बार प्रतिक्रमण साधु लोग करते हैं, और करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। पश्चाताप की घड़ियों में पश्चाताप अनर्थ करने के बाद उसके प्रति घृणा होने से एक किया जाता है। अभी हमारा जीवन चढ़ाने योग्य है क्या नहीं, ये सोच विचार है। हम चढ़ाने योग्य हैं क्या नहीं। कई बार भजन सुनते हैं, वो अपने अपने ढंग से बोलते हैं प्रभु से, आपने हमें ओढ़ने के लिए प्रभु बहुत अच्छी चादर दी थी, हमने तो उस चादर को मैला बना दिया। और उस भजन को हम विहार करते समय सुन लिया। क्या ये गजब का भजन है। आपके द्वार पर आने के लिए शर्म आती है। भगवान आपने तो कितना साफ सुथरा चादर दिया था, हमने उसको गंदा कर दिया। अब मैं कैसे आऊं आपके ही क्या चढ़ाऊं। गदगद हो जाता है भाव। हम गलती के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। इसलिए 2-4 क्षण मिले हैं, और इन 4 क्षणों को हमें भी सार्थक बनाना, दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, ये भी सार्थक बनाए। विपाक विषय, अपाय विषय, स्वयं के अपायों को दूर करने के लिए और दूसरे के अपायों को जो मिथ्या दर्शन आदि के द्वारा हो रहे उनको साफ करने की भावना रखना, ये अपाय विषय धर्म ध्यान कहलाता। ये धर्म ध्यान है। ऐसा नहीं समझो हम ध्यान लगाने योग्य है नहीं, हमें ज्ञान कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे बैठना ही ध्यान नहीं है बंधुओं। आंखों में पानी लाना भी ध्यान है। दूसरे के दुख को देख करके ये आया। उस कमठ ने उपसर्ग भी कर लिया
फिर बाद में समोसरण की रचना हो गई तो अपनी आंखें खुल गई। कैसे खुल गई? समोसरण में जाकर के बैठ गया। अरे इसको दंडित करो, समोसरण से बाहर निकालो। देवगति में तो आप कर सकते हो, अन्य कोई शासन हो तो उसके द्वारा भी ये कर सकते हो, दंडित आदि। समोसरण में आज तक किसी को निष्कासित बोलो नहीं किया ना। अरे उसी भाव में तो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर लगातार 8 दिन तक लोहे के रस को दो की लाला रस के समान लाल लाल है। जो जैसे आम के रस को डाल दे देते हैं वैसा डाल दिया। और ये सारा सारा पाप कहा गया। ये आंखों में से पानी आया उसके अनुसार वह चला गया। इधर आंखों में पानी भी आ रहा और उसके दुख भी धुल रहा है और उसके पाप भी धुल रहा है। इसको बोलते हैं परिवर्तन, इसको बोलते हैं पश्चाताप, इसको बोलते हैं अपनी कमियों को दूर करने के ये उपाय। भगवान को देखने से ही ये भाव होते हैं, ये भी ध्यान रखो। किसी एक को देखने से पूर्ण जीवन का वैर ही याद आता है। अब ये भी तो पूर्व जीवन के या इसी जीवन के वैर तो थे क्या? नहीं थे, लेकिन उस कमठ के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? मेरे लिए उन्होंने इतना यातना दी थी, उसका बदला इतना ले हो गया। ये सारा सारा मेरा ही किया हुआ कार्य है। इस प्रकार भगवान के समूह शरण में अच्छा के अलावा कुछ बुरा तो घटित होता ही नहीं है। सब कुछ ठीक। अतीत को याद करो तो भविष्य के चक्कर से बच जाओगे। यदि याद करते हो तो वह लाल सही से लिखा हुआ है, उतना ही याद करना। कभी भी नीली आदि शाही से हमारा इतिहास लिखा नहीं गया। अरे लाल शाही से लिखा हुआ है, मतलब रक्त रंजित है। इस प्रकार एक घटना को अतीत के साथ जोड़ देते हैं तो क्या दिखता है? छद्मस्त अवस्था में जोड़ करके देखते हैं तो क्या दिखता है? और अनागत के बारे में सोचते हैं, क्षीर नीर विवेक पूरा का पूरा साफ हो जाता है। ये नियम है। एक समय में एक ही पर्याय घटित होती है। एक बदली, दूसरे आएगी, तीसरी आएगी, किंतु जो बनी थी पहले वह अब पुनः कभी भी, आप याद रखो, आएगी नहीं सामने। आपने गलती कर दी, ठीक है, अब ऐसी गलती वह पुनः नहीं होगी, दूसरी तरफ से होगी बात अलग, वह नहीं होगी अब। क्योंकि पुनः पुनः
होना तो संभव ही नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के निमित्त से मैं जिनके लिए